हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एच पी इंक 319 प्रिंटर की। गाइस, ये एक इंकजेट प्रिंटर है, यानी कि इसमें इंक फील करनी पड़ती है। इसमें कार्ट्रिज सिस्टम नहीं है। ये बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। आज के टाइम में बहुत ही इकोनॉमिकल प्रिंटर है और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। और गाइस, अभी ये प्रिंटर जो आपको दिख रहा है, ये ऐसा प्रिंटर आता है और इसके साथ इन्होंने इंक बॉटल्स भी दिए हैं। 2 इंक बॉटल्स दिए हैं इन्होंने, ब्लैक के, और बाकी के 3 कलर्स दूसरे के। इन्होंने एक बॉटल येलो की दी है, एक बॉटल साइकन की है और एक मैगेंटा की है। और फिर इन्होंने बाजू एक प्रिंटर के बाजू में एक बॉक्स दिया है जहाँ पे आपको ये फिल करना पड़ता है बॉटल्स। ये एक बहुत ही अच्छा प्रिंटर है आज के करंट स्टेज में। आप देख ही सकते हैं इन्होंने इतने इंक बॉटल्स दिए हैं और आपको ये रिफ़िल करने पड़ेंगे और इसके प्रिंट हेड इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो और फिर ये प्रिंटर अपने यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। ये कम से कम 8000 कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और 15000 ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकल सकता है। ये इसके जो भी आप देखेंगे। गाइस, मैं जब जो बता रहा था कि इसके आप देखेंगे तो जो भी प्रिंट्स निकलेंगे वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के रहने वाले हैं। और जो भी टेक्स्ट रहेंगे वो क्रिस्पल रहेंगे, एकदम एक्जैक्ट कॉपी रहेंगे। मतलब जैसे उसका टेक्सचर वगैरह सब एक्जैक्ट रहेगा जैसे कि आपके पीसी में मेंशन दिया है और आप उसके प्रिंट निकाल रहे हैं। और इसके प्रिंट्स भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और आप बोले तो ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल प्रिंटर है, मतलब कि पर पेज इसका कॉस्ट वैल्यू कम रहता है, इसलिए कम इंक यूज़ करके ज़्यादा पेजेस प्रिंट कर सकता है। चलिए गाइस, अब हम इसके बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है वो देखते हैं। इसके बॉक्स के ऊपर जो इन्होंने डिटेल्स दिए हैं वो बोला है कि इसके मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि मतलब ये प्रिंटर को वर्क करने के लिए कौन से सिस्टम पे क्या रहना चाहिए कि जाने कि ये वर्क करेगा। और उसके बाद उन्होंने उनकी वेबसाइट डाली है जहाँ पे आपको एचपी का सपोर्ट मिलेगा या कस्टमर केयर की हेल्प मिल जाएगी। और फिर अगर ये इसकी करंट प्राइस देखी जाए तो ये इस समवट अराउंड 11,000 है अमेज़ोन पे, और इसकी एक्चुअल प्राइस एमआरपी 13,400 कुछ तो है करंट एमआरपी। अगर आपको इसको अमेज़ोन से लेना है जो कि सस्ता मिल रहा है तो मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और आप वहाँ से अमेज़ोन से इसको बाय कर सकते हैं। गाइस, अभी हम प्रिंटर को खोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी देखते हैं पैकेजिंग कैसे की है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी पैकिंग करके दी है और इन्होंने थोड़े फार बुक्स रखे हैं। तो सबसे पहले इधर इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम आई है। तो इन्होंने थोड़े फार साइंस दिए हैं जो कि आपके प्रिंटर पे डिजिटल जहाँ पे जगह होगी वहाँ पे आएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसमें देख के सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इन्होंने गाइड दी है पूरी कि इस प्रिंटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, सब स्टेप्स दिए हैं। और फिर इन्होंने दिया है ये एक प्रिंटर का कवर, और देख सकते हैं इतना अच्छा प्रिंटर का कवर नहीं दिया है इन्होंने, पर ये आपको डस्ट से बचा सकता है आपके प्रिंटर को। उसके बाद आप देखिए ये प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट कलर में आता है। और का देखने जाए तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और फिर यहाँ ये आपको एक बॉक्स दिया जाता है एक्सेसरीज में कि इसके वायर्स दिए हैं यूएसबी और पावर केबल। ये आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2 केबल्स दिए हैं इन्होंने, और फिर थोड़े और इन्होंने बाकी के इंक बॉटल्स दिए हैं। तो ये अब हमारा प्रिंटर के एक्सरसाइज वगैरह है। तो अभी आप चलिए इसको अंदर से देखते हैं। गाइस, अभी प्रिंटर को मैंने उसके बॉक्स से निकाल दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एक कॉशन दिया है कि
आप अपने इंक बॉटल्स से आपके इंक टैंक्स भर दीजिए, जिससे कि इस प्रिंटर को डैमेज नहीं होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी सेटअप गाइड देख लीजिए। तो इन्होंने यहाँ पे प्रिंटर के बाजू में एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे आपको अपने इंक बॉटल्स भरने हैं। सो उसके बाद आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले है और इसके बटन्स है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसका डिस्प्ले और बटन्स दिए हैं प्रिंटर पे। इसका ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सो अभी हम इस स्टिकर को निकाल देते हैं। और अभी ये जो जगह आपको दिख रही है यहाँ पे स्कैन होता है। सो ये प्रिंटर में स्कैन और प्रिंट दोनों होता है। तो ये जगह पे आप अगर आपका पेज रखेंगे तो ये स्कैन कर देगा। और उधर स्कैन का बटन भी है रहेगा एक, सो जिसको आप प्रेस करने से ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल आ जाएगा। सो अभी मैं जो स्लॉट निकाल रहा हूँ यहाँ पे पेजेस इंसर्ट करने के हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने स्लॉट दिया है, जो कि ओपन होके वापस प्रिंटर के अंदर चला जाता है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होती है उसको बाहर रहने से। सो अभी ये जो जगह है यहाँ पे आपको भरने थे आपके इंक बॉटल्स इंक टैंक्स में। और अभी आप देखेंगे तो इसको हम बाजू से देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे एक स्टिकर लगाया है, जो कि क्यूआर कोड दिखा रहा है HP सेल्स एंड सपोर्ट का। और अगर वो आप स्कैन करेंगे तो आपको इंक ऑर्डर करनी है या फिर कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो आपको दे देंगे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने HP इंक टैंक 319 प्रिंटर का नाम दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इंक बॉटल्स जो दिया है वो उसकी इंक हमें इंक टैंक में फिल करनी है। तो इन्होंने हमें 2 ब्लैक कलर के दिए हैं और 3 ट्राई कलर के बॉटल्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो कवर है वो खोलेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि इसकी ब्लैक कलर के इन्होंने जो बॉटल्स दिए वो 170 ml के दिए हैं और उसकी इंक टैंक की कैपेसिटी सिर्फ 80 ml की है। सो आप पूरे कंटेंट्स इसमें फिल नहीं कर सकते, तो आपको 80 ml में उसको स्टॉप करना पड़ेगा। और बाकी के कंटेंट्स आप बाद में वापस फिल कर सकते हो जब भी वो एम्प्टी हो जाएंगे। सो बाकी के जो ट्राई कलर के हैं वो 70 ml ईच है और उनके इंक टैंक की कैपेसिटी भी 70 ml ईच की है। तो फिर आपके वो तीनों बॉटल्स एग्जैक्टली उसकी इंक फिल हो जाएगी। तो अब देखिए कि ये ब्लैक कलर के बॉटल की हम कैप निकालते हैं और इसकी जो सबसे पहले प्लास्टिक की लेयर है, कोटिंग है, वो निकाल देते हैं, जिससे कि आपकी इंक उसमें इजीली फ्लो हो जाएगी, नहीं तो फ्लो नहीं होगी उसकी इंक। आप अभी देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे एक आपको देख सकते हैं कि एक छेद नहीं है इस बॉटल पे, आपको लग रहा होगा। तो आप देखिए कि ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक वाला, हाँ ये वाला, तो ये इस वाले स्ट्रक्चर पे आप अगर आप इंक बॉटल्स यहाँ पे जब भी प्रेस करोगे तो वो आपके इंक बॉटल्स में एक होल कर देगा, जिससे कि आपकी इंक बहुत ही इजीली उस इंक टैंक में फ्लो करनी चालू हो जाएगी। सो मैं इसको उसके ऊपर प्रेस करता हूँ बॉटल को। आप देखेंगे कि इसकी इंक पूरी भरनी चालू हो जाएगी। ये देखिए इसके इंक चालू हो गई है। अब बस 80 ml तक भरिए, बाद में रुक जाना। सो ये सिस्टम आपको एक मेस फ्री सिस्टम देता है, एक्सपीरियंस देता है, जिससे ये इन्होंने आपके स्पेसिफिकेशंस पे बोला है HP प्रिंटर के बॉक्स पे। और आप ये देख ही सकते हैं
मैं जिस तरीके से इसे कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेस फ्री सिस्टम है। ये बहुत ही डिफरेंट है कार्ट्रिज सिस्टम से, क्योंकि आपको एक इसमें ink खुद से भरने पड़ते हैं, कार्ट्रिज सिर्फ आपको इंसर्ट करने होते हैं, इसमें आपको प्रिंटेड भले इंसर्ट करने होंगे। सो अभी मैं दूसरा कलर साइकन का लेके इसमें फिल करता हूँ। आपको सब बॉटल्स के सबसे पहले इसके ऊपर की वो प्लास्टिक कवरिंग निकाल देनी होगी। पर जब भी आप इसकी जब प्लास्टिक की कवरिंग निकाल दोगे, तभी वो जब कवरिंग निकाल रहे होगे तभी उसकी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना है, तो आपको ये परेशानी की सामना करना पड़ेगा कि उसकी एक लेयर रह जाती है, फिर उसको आपको वापस निकालना पड़ेगा। सो अब हम इसकी कैप लगा देते हैं और इसको भी वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। देखिए 70 ml की बॉटल है और 70 ml की इंक कैपेसिटी है। सो ये बॉटल पूरी एम्प्टी हो जाएगी उस टाइम में। देखिए इसके बाद हम मैकेंटा लेंगे और फिर येलो। ये सब इंक बॉटल्स एम्प्टी करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम इसकी प्रिंटेड इंसर्ट करेंगे, और एक जो पार्ट रहता है प्रिंटेड की जगह में पहले से दिया रहा उसको निकाल के वहाँ पे इंसर्ट करना होगा हमें प्रिंटेड। उसके बाद ये पीसी को अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं वायर के साथ, या और फिर उसके बाद हम इसको पावर केबल लगा देंगे और ये वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने ये लगाए थे इसके कवर, वाइट कवर के, आपको वो कवर बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने होंगे, नहीं तो अगर ये पूरे लगे नहीं होंगे तो ये जब भी प्रिंटर चालू होगा तभी ये शायद से बीप साउंड करेगा, या फिर रेडी नहीं होगा अगर ये पूरा लगा नहीं होगा कैप तो। सो आपको मेक श्योर करना होगा कि वो कैप बराबर फिट हो जाए। सो गाइज अभी हम इस लास्ट कलर के बॉटल्स के कंटेंट भी इसमें एम्प्टी कर देंगे, और ये सब तीनों ट्राई कलर के बॉटल 70 ml के ही थे, तो इसके सबके कंटेंट्स में आ गए हैं और आपके तीनों बॉटल्स एम्प्टी हो गए रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपको ट्राई कलर लेने होंगे क्योंकि आपके पास ब्लैक ऑलरेडी होगा। सो अभी इसकी बॉटल के कंटेंट्स भी एम्प्टी होने के बाद आप एक बार श्योर कर लेना कि सबके कैप बराबर लगे हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें हम प्रिंटेड इंसर्ट करने वाले हैं प्रिंटर के अंदर। सो अभी ये है प्रिंटर के अंदर का पार्ट। अभी ये जो आपको ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि इसको प्रिंटर को डैमेज करने से प्रिवेंट करता है, और ये जो पार्ट हमें निकालना है, और जो वो पार्ट के अंदर हमें प्रिंटेड इंसर्ट करने हैं, जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर की जगह और उसकी जगह, तो वहाँ पे हमें प्रिंटेड इंसर्ट करना है। तो अगर आपको ये अंदर का पार्ट निकालना है तो आपको वो पार्ट को सिर्फ प्रेस करना है, राइट साइड पे टर्न करना है, और फिर वो निकल जाता है। वो जो ब्लू पार्ट है वो उधर ही रहता है, पर इन दिस केस वो ऊपर चला गया। सो अगर वो पार्ट नीचे रह जाता है तो आपको उसको सिर्फ प्रेस करना है, वो ऊपर चला जाता है, दैट्स ऑल। तो फिर अभी ये प्रेस करके इधर हो गया और फिर ये निकल जाता है इजीली। सो अभी ये जो था हमारे ये निकाल दिया। अभी ये जो प्रिंटेड है ये कलर वाला प्रिंटेड है, और ये प्रिंटेड को हम इसमें इंसर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसका स्टिकर निकालेंगे जो था वो।
और उसके बाद हम उसके ऊपर का जो ये ऑरेंज पोर्शन है वो निकालने वाले हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा पार्ट है उसके डैमेज प्रिवेंट करने के लिए। ये देखिए उस पार्ट पे भी लिखा हुआ है पुल करके। उसके बाद हम उस प्रिंटर को इंसर्ट कर देंगे। प्रिंटेड को इसी डायरेक्शन में इंसर्ट करना जो डायरेक्शन आप भी दिखा रहे हो, और उसके बाद उसको अच्छे से इंसर्ट करके प्रेस कर देना तो वो बराबर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने ब्लैक कलर का इंसर्ट किया, ब्लैक एंड वाइट वाला। अभी हम कलर वाला इंसर्ट करेंगे। कलर वाले के ऊपर 3 ऐसे आते हैं और ब्लैक के वाले के ऊपर सिर्फ एक ही आता है। सो अभी हम इसे इंसर्ट करने वाले हैं। ये देखिए उसको इंसर्ट करेंगे और उसको थोड़ा पीछे प्रेस कर देंगे तो बराबर लॉक हो जाएगा उसमें, और फिर हम इसको बंद कर। सो गाइस अभी हम सब इस प्रिंटर के सबसे नीचे वाले पार्ट को देखेंगे। ये पार्ट पे पेजेस कलेक्ट होते हैं प्रिंट होने के बाद, और ये पार्ट ऐसे खुलता भी है बाहर, और जब भी आपके पेजेस प्रिंट होंगे बहुत अच्छे तरीके से इधर सेटल हो जाएंगे और गिरेंगे भी नहीं। और सबसे अच्छी पार्ट ये प्रिंटर की है कि इसके सब पार्ट्स अंदर चले जाते हैं। देखिए ये पार्ट भी अंदर अंदर चला जाएगा एकदम मस्त फोल्ड होके। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो ऊपर का स्लॉट वाला पार्ट था, वो वाला भी स्लॉट वाला पार्ट भी ऊपर खुलता है और अंदर चला जाता है। तो ये प्रिंटर बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो अभी हम इस प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ, और उसकी प्रिंट निकाल के आपको दिखाएंगे। तो इन्होंने 2 वायर दिए हैं, एक यूएसबी केबल है और एक पावर केबल है। सो अभी आपको ये जो स्लॉट दिखने वाला है दिख रहा है, यहाँ पे आपको पावर केबल इंसर्ट करनी है जो भी जूम हो रहा है। और फिर जो इन्होंने दूसरा दिया है वहाँ पे आपको यूएसबी केबल करनी है, और दूसरा उसका पार्ट पीसी या कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। तो अभी इस प्रिंटर को चालू करता हूँ, और देखिए इसका डिस्प्ले आ गया है और इधर लाइट ऑन हो गया है। अभी इस प्रिंटर को हमने इस प्रिंटर को चालू कर दिया। अभी इस पेज कलेक्ट करने का स्लॉट खोल देते हैं, और अभी हम जिधर पेपर इंसर्ट करेंगे, पेजेस इंसर्ट करेंगे, वो खोल देते हैं। सो गाइस अभी हम इधर स्कैन कर रहे हैं एक पेज, और आपको दिखाता हूँ मैं कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है और ये कितना अच्छे स्कैन कर सकता है कौन सा पेज, आप देख ही सकते हैं। ये अभी पेज बाहर आ रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी कि इसका पेज पूरा प्रिंट हो चुका है, और ये देखिए ये पेज एकदम परफेक्टली वो प्लेट पे सेटल हो गया है। देखिए वो इधर भी और उधर भी किधर भी मतलब गिर नहीं रहा है। ऐसे इधर पेज सब सेटल हो जाएंगे, और क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसने डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट है फाइनल। मैं आपको जो स्कैन की हुई कॉपी है ना उससे आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि कितनी रियलिस्टिक लग रही है वो प्रिंट। देख लीजिए आप, एकदम परफेक्ट कॉपी लग रही है उसकी। लाइक उसमें बताना चाहता हूँ कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये बताना चाहता हूँ। सो गाइज ये थी आज की एच पी इंक 319 प्रिंटर की अनबॉक्सिंग की वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि प्रिंटर कैसे इंसर्ट करते हैं, इंक टैंक कैसे रिफ़िल करते हैं, और हमने इसकी स्कैन करके प्रिंट
भी दिखाई। तो आपको बता सकता हूँ मैं इस प्रिंटर के बारे में कि ये बहुत ही अच्छा प्रिंटर है होम यूज़ के लिए। आप अगर ऑफिस या किसी ज़ेरॉक्स के मशीन या दुकान खोलने के लिए ये प्रिंटर चाहिए तो आपको मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। और पर अगर आपको ये प्रिंटर होम के लिए चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। आप देख सकते हैं इसकी जो अभी इन्होंने बाजू में इंक टैंक दी है, इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है जिससे कि आपके इंक बॉटल्स में होल होके वो बराबर इंक उसमें फिल हो जाती है, जिससे आपको एक मेस फ्री सिस्टम मिलता है। और ये एच पी इंक टैंक 319 प्रिंटर की डिज़ाइन तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है। और इसका जो कलर है ब्लैक एंड वाइट इसको बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है। और आप देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसके जो भी पार्ट्स है सब अंदर चले जाते हैं प्रिंटर के अंदर। मतलब कि आपको कोई अगर जगह जगह की शॉर्टेज हो रही होगी तो वो होगी नहीं। मतलब कि आपको ये प्रिंटर कोई इनकन्वीनियंस करने होने नहीं देगा। सो गाइस, अगर आपको ये प्रिंटर चाहिए तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि इसकी लिंक अमेज़न से आपको लेना है तो ये सस्ता पड़ेगा। सो इसकी अमेज़न वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और अगर आपको परचेस करना हो तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे।